हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज की तरफ। ये हम लोग कर रहे थे एनसीईआरटी मैथ क्लास 11th का है। पिछले वीडियो में हम लोग ने 22 नंबर क्वेश्चन तक किया था और आज हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं ये क्या कहता है। एनसीईआरटी मैथ क्लास 11th का चैप्टर 10 है स्ट्रेट लाइन। देखिए तो 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। हम लोग चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए कहता है ये, प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट्स। ये पॉइंट्स दिया है, तो ये दो पॉइंट्स दिए हुए हैं। अब हमको साबित करना है प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ, मतलब उनके लेंथ का, ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन, जो परपेंडिकुलर ड्रॉन किया गया है उसका लेंथ का प्रोडक्ट का जो दो पॉइंट्स दिया, इस पॉइंट से जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है टू द लाइन। ये लाइन आपको दे रखा है एक्स बाई ए कॉस थीटा प्लस वाई बाई बी साइन थीटा इक्वल टू 1। इस लाइन से, इस लाइन पर दो ये परपेंडिकुलर ड्रॉन किया गया है और आपको दिखाना है कि जो प्रोडक्ट है इन दोनों पॉइंट्स के, जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉन किया, यानी कि दोनों के डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होगा वो आपको बी स्क्वायर होगा। तो चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ और थोड़ा सा देखते हैं। ये कुछ हमने आपके लिए लिख दिया है कि आसान रहेगा, ज़्यादा आपको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए थोड़ा सा हमने सुविधा पहले से आपको दे रखा है ताकि आपको सोचने समझने में आसानी हो, कोई दिक्कत वगैरह ना हो। तो फिर आगे हम लोग चलते हैं। देखिए ये आपके पास क्वेश्चन है 23 का आंसर, ठीक है ना, ये आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए हमने इसमें क्या किया है, ये लाइन लिया हुआ है, जो लाइन आपको दिया हुआ है, देखिए लाइन यही है एक्स बाई ए कॉस थीटा प्लस एक्स बाई बी साइन थीटा इक्वल टू 1। ये आपको लाइन ऑलरेडी दे रखा है बुक में और कहता है कि ये दो पॉइंट्स है, इन दो पॉइंट से परपेंडिकुलर, देखिए ये परपेंडिकुलर डाला 90 का, ये परपेंडिकुलर डाला 90 का, ये दोनों। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है या लेंथ है, ठीक है ना, इनका प्रोडक्ट जो होगा बी स्क्वायर निकालना है। इसका हमने लेंथ को हमने d1 माना, इसके लेंथ को हमने d2 माना, ठीक है, कुछ विशेष इसमें नहीं है। देखिए ये इक्वेशन को, ये लाइन का इक्वेशन है, तो लाइन का इक्वेशन का फॉर्मेट ये होता है, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, ए एक्स बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। आप इंट्रोडक्शन पार्ट में इसको देख सकते हैं अच्छी तरीके से, अगर कोई दिक्कत वगैरह हो तो। और जो डिस्क्रिप्शन में देखेंगे बहुत सारा लिंक दिया रहता है, तो ये प्रीवियस और बाद वाले वीडियो का दिया रहता है, आप आसानी से देख सकते हैं। इसके पहले वाले वीडियो और उसके पहले वाले वीडियो, हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ लिंक दिया रहता है, तो आप समझ सकते हैं पहले और बाद वाले दोनों वीडियो का लिंक दिया रहता है, आप उसमें भी जा करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और कोशिश आप लोग कीजिए कि वीडियो अगर आप लोग थोड़ा सा शुरू से देखेंगे तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा, सीरियल वाइज। अगर 2-4 वीडियो जंप करके देखेंगे तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वगैरह जो होता है वो क्लियर नहीं हो पाता है। चलिए तो हम लोग चलते हैं। ये देखिए इक्वेशन दे रखा है, ठीक है, इस इक्वेशन को देखिए हमने एज इट इज लिख दिया, इसमें कुछ हमने बदलाव वगैरह नहीं किया। अब क्या करते हैं, ये 1 जो है राइट हैंड साइड में है, जब लेफ्ट साइड में आएगा तो देखिए प्लस है तो माइनस जो है, तो हमने इधर ला दिया, देखिए इक्वल टू साइन के लेफ्ट साइड में ला दिया तो ये माइनस हो गया। ये इक्वेशन हमारा रहा। अब जो नीचे ये फ्रैक्शन पार्ट में देखिए एक्स बाई ए और वाई बाई बी फ्रैक्शन पार्ट में, तो इन सबको हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम क्या आएगा, ए बी है तो एलसीएम आपका ए बी आएगा, एज इट इज ले लिए। अब देखिए ए बी में ए से डिवाइड करेंगे, बी होगा, बी को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हो जाएगा बी कॉस थीटा एक्स, बी कॉस थीटा एक्स। वैसे ही बी को डिवाइड करेंगे तो ए बचेगा, ए को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए साइन थीटा वाई हो जाएगा, ए साइन थीटा वाई हो जाएगा। और -1 है तो ए बी को इससे डिवाइड करेंगे, 1 से इससे डिवाइड करेंगे तो ए बी आएगा, तो ए बी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी को -1 से करेंगे तो माइनस ए बी। तो ये आप अच्छी तरीके से देख लिए, इसमें कुछ विशेष वगैरह नहीं है जो आप लोग को कोई प्रॉब्लम वगैरह क्रिएट कर, ठीक है। फिर आगे हम लोग चलते हैं। देखिए इसमें कुछ विशेष ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉब्लम वगैरह क्रिएट करेगा। देखिए ये इक्वेशन हमारे पास फाइनल रिजल्ट रहा है, बी कॉस थीटा प्लस ए साइन थीटा वाई इक्वल टू माइनस ए बी इक्वल टू 0। देखिए ये देखिए एक्स वाला पार्ट जो होता है आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, एक्स वाला पार्ट क्या कहलाता है, एक्स कहलाता है। वैसे ये बी वाला पार्ट जो है ए साइन थीटा, ये आपको बी वाई कहलाएगा, और ये देखिए ये पार्ट आपको सी कहलाएगा। आसानी से देखिए इंडिकेशन हमने आपको बता दिया। और यहाँ इक्वेशन दे रखा है एक्स बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। इसके फॉर्मेट दे ए एक्स, ये देखिए ये वाला पार्ट हो गया एक्स वाला, और बी एक्स ये वाई वाला पार्ट हो गया, और सी ये रहा कॉन्स्टेंट टर्म जो होता है जिसमें एक्स वाई टर्म नहीं रहता है। क्लियर है। अब देखिए हम लोग चलते हैं, ये क्वेश्चन है, अब इससे थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं। तो कंपेयर कर देखिए एक्स है तो एक्स वाला पार्ट ए का है, यानी कि बी कॉस थीटा, ए का वैल्यू हो जाएगा बी कॉस थीटा, और बी की वैल्यू हो जाएगा ए साइन थीटा, तो ए साइन थीटा, और ए बी माइनस ए बी जो सी वाला पार्ट है हमने एज इट इज लिख लिया। और यहाँ एक पॉइंट ले लिया जिस पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर डाला है, ये पॉइंट से ए स्क्वायर बी स्क्वायर रूट अंडर है और कॉमा 0, ये आसानी से आप देख सकते हैं। जैसे देखिए ये वाला फर्स्ट वाला पॉइंट हमने लिया है, ठीक है, इस पॉइंट को लिया
और ये हमारे। अब चूंकि हम लोग जानते हैं इसमें कुछ विशेष नहीं है, ठीक है, कि आपको कोई प्रॉब्लम वगैरह ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। हम लोग इसके फॉर्मूला को अच्छी तरह से भली भांति जानते हैं, ठीक है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए डिस्टेंस D1, D1 D2 D3 अलग अलग आप लोग कर सकते हैं, कैपिटल स्मॉल डी लिख सकते हैं, वो एज इट इज आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। देखिए तो हम लोग चलते हैं। देखिए डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ध्यान रखिए किसी लाइन के ऊपर कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है तो उसके डिस्टेंस का फॉर्मूला इस रूप में होता है। देखिए ax1 + by1 + c ये मोड में रहता है और अपन a² b² ये फॉर्मूला होता है, ठीक। अब फॉर्मूला ये होता है, तब हम लोग सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आगे क्या है कि हम लोग को थोड़ा सा सॉर्ट आउट करते जाना है, ठीक है ना। सॉर्ट आउट क्या करना है कि फॉर्मूला में इनके मान को एज इट इज हमको पुट करते जाना है और कुछ विशेष ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ये आसानी से आप सॉर्ट आउट करते चले जाएंगे। देखिए तो फॉर्मूला में हमारा क्या कहता है, देखिए ए हमारे पास क्या है b cos थीटा, तो आप एज इट इज लिख सकते हैं यहाँ पे b cos थीटा, ठीक है। ये आप उसके वैल्यू को आसानी से आप पुट करते जाइए, इसमें कुछ विशेष नहीं है। देखिए तो पहले हमने थोड़ा सा लाइन ड्रॉ कर दिया आपके समझने के लिए, अब लिख दिया b cos थीटा, ये देखिए ये आ गया x1, ये देखिए x1 और y1, x1 क्या है a² b² रूट अंडर और कॉमा 0 ये y1 होता है, x1 ये ले लेंगे, यानी कि हमारे पास हो जाएगा रूट अंडर हो जाएगा और ये हो जाएगा a² - b², तो ये आपके पास हो गया ax1 प्लस, तो प्लस है b पार्ट देखिए दे रखा है आपके पास a sin थीटा, तो आप लिख सकते हैं a sin थीटा, ठीक है, और इंटू y1 देखिए यहाँ 0 दे रखा है तो आप एज इट इज 0 लिख दीजिए। अब कहता है प्लस, तो प्लस और c के वैल्यू माइनस ए भी दिया है तो आप ब्रैकेट के अंदर माइनस ए भी आसानी से लिख सकते हैं, और इस लाइन को थोड़ा सा आप एक्सटेंड कीजिए और मोड लगा दीजिए, क्योंकि ये हमने कहते हैं फॉर्मूला आपका कह रहा है, तो फॉर्मूला का आपको ध्यान रखना, मोड हमने आसानी से लगा दिया, ठीक है। इक्वल टू साइन है, नीचे आपके पास है a² b², तो ये आपने देखा b cos थीटा था, तो वैसे ही आप b cos थीटा, ठीक है ना, b cos थीटा का स्क्वायर कर दीजिए तो a² हो गया, और b² होगा तो b² क्या है a sin थीटा, तो आप लिख सकते हैं a sin थीटा का स्क्वायर आप कर दिए, रूट लगा हुआ तो आप भी इसमें पीछे न रहिए, रूट लगा दिए। देखिए रूट हमने आसानी से लगा दिया, आपको इसमें कोई दिक्कत वगैरह वाली कोई बात नहीं है कि जो आपको प्रॉब्लम हो, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग आगे एक्सटेंड करते हैं इसको आसानी से और हम लोग बढ़ते चलते हैं। ये देखिए b cos थीटा a² b², तो आप लिख सकते हैं b cos थीटा a² - b² और रूट अंडर लगा दीजिए। यहाँ देखिए ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा तो इस टर्म को हटा दीजिए, ये रहेगा माइनस और प्लस माइनस माइनस, यानी कि माइनस ए भी एज इट इज रहा, और लाइन आप आसानी से खींच दीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और ये आपने मोड लगा दिया जो मोड ये कह रहा है। अब नीचे वाला पार्ट देखिए b cos थीटा का स्क्वायर, तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा b² cos² थीटा प्लस a² sin² थीटा। देखिए कितनी आसानी से हमने इसको एज इट लिख दिया, लेकिन हाँ मोड लगाना ना भूलिएगा, क्योंकि मोड ऑलरेडी आपको दे रखा है, तो ये मोड आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। इस हिसाब से हमने क्या किया कि D1 ये आपके पास जो निकला है वो निकला है आपका D1 निकला है साहब, ठीक है ना। D1 तो हमने आसानी से निकाल लिया। अब हम लोग चलते हैं D2 की तरफ, ठीक है ना। तो D2 के लिए आपको पता है कि हमारे पास जो पॉइंट्स है, ठीक है ना, आप यहाँ एज इट इज़ पहले पॉइंट्स को लिखिए, ठीक है ना, पॉइंट्स हम लोग ध्यान रखते हैं। तो पॉइंट्स हमारे पास है D2 के लिए a² - b², ये रूट अंडर है लेकिन ये माइनस में है और कॉमा 0 है, ठीक है, और बाकी टर्म तो एज इट इज़ वही है, ठीक है, जो आपके पास ए जो था और बी जो था वो आपके पास सेम रहे, जैसे यहाँ आप आसानी से देख सकते हैं ए है b cos थीटा और b आपके पास है a sin थीटा एज इट इज़, और c यही रहेगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि फॉर्मूला इसमें लिखते हैं, तो आपको आसानी से समझ में आएगा, इसमें कुछ विशेष नहीं। देखिए तो अब D2 का फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं। D2 आप समझ सकते हैं, नहीं तो आपको एक बार फिगर में फिर से हम दिखाना चाहेंगे। ये देखिए फिगर ये रहा है D2 का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया गया है, ठीक है। ये वाला पॉइंट्स हमने आसानी से लिख दिया है कि आपको कोई प्रॉब्लम वगैरह ना हो समझने के लिए, ठीक है। अब D2 का थोड़ा सा फॉर्मूला हम लोग पुट करते हैं तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। देखिए फॉर्मूला वही कंडीशन होता है, क्या फॉर्मूला होता है आपके पास, फॉर्मूला है ax1 + by1 + c, मोड लगाइए और a² और प्लस b² और रूट लगा दीजिए। कितने आसानी से हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। अब आगे फिर चलते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करने की कोशिश करते हैं। ध्यान रखिएगा ए वाला आपका कंडीशन क्या है, देखिए b cos थीटा यहाँ लिखा हुआ है,
तो आप लिखेंगे बी कॉस थीटा इंटू x1 देखिए ये आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, लेकिन माइनस में होगा, माइनस ये रूट होगा, ध्यान रखिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और रूट लगा दीजिए, और प्लस बी वाला पार्ट देखिए क्या हो जाएगा, बी वाला पार्ट आप देखिए ए साइन थीटा, तो आप लिख सकते हैं ए साइन थीटा इंटू जीरो क्या हो जाएगा, देखिए y1, ये देखिए x1 और y1, तो ये जीरो हो जाएगा। ये लाइन आप एज इट इज ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए सी पार्ट यहाँ बच गया है, तो सी वाला पार्ट क्या है, यहाँ देख सकते हैं आप, सी माइनस ए बी है, तो प्लस माइनस ए बी आप लिख सकते हैं, और ये मोड यहाँ लगाइए। इसके बदले देखिए यहाँ के बदले हमने यहाँ लिख दिया, इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ थोड़ा सा ऊपर ध्यान रखिएगा, और यहाँ हमने मोड कर दिया, और नीचे वही कंडीशन आ जाएगा, बी कॉस थीटा ए का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस ए साइन थीटा, ठीक है ना, ए साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, और आप रूट लगा दीजिए, कुछ विशेष इसमें नहीं है। देखिए आसानी से हम लोग बहुत आसानी से इस पार्ट को कर लिया, जो हम लोग को कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं आएगा, बहुत आसानी से, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं, इसकी वैल्यू को थोड़ा सा पुट कर देंगे तो आपको भी क्लियरेंस मिल जाएगा। अब देखिए आगे हम लोग चलते हैं, देखिए बी कॉस थीटा, तो एज इट इज यहाँ लिख दीजिए बी कॉस थीटा, ध्यान रखिएगा, ये मोड हम यहाँ लगा देते हैं पहले ही, बी कॉस थीटा, ये पार्ट माइनस, तो माइनस ये रखिए, और रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ब्रैकेट में रखिए थोड़ा सा, ये माइनस है तो, और देखिए ये पार्ट जीरो हो जाएगा, ये बचेगा, यानी कि माइनस ए बी, और लाइन को ड्रॉ कीजिए, थोड़ा सा ये मोड लगा दीजिए, मोड देखिए ओपन किया तो यहाँ क्लोज कर दिए। नीचे वाला पार्ट हो जाएगा आपका बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, देखा आपने बहुत आसानी से, और इसमें आपको क्या करना है, रूट लगा देना, थोड़ा आपको समझदारी का काम करना है, और कुछ नहीं है। अब देखिए सावधानी से हम क्या करते हैं कि D2 वाले पार्ट को, ठीक है ना, अब इसको एज इट इज हम लोग लिख सकते हैं चाहे तो, देखिए ये पार्ट को, ये माइनस वाले पार्ट को हम आगे कर देते हैं, ठीक है, और इसमें माइनस है, अगर दोनों में से माइनस कॉमन निकालना चाहें तो हम बाहर ले सकते हैं कॉमन, तो देखिए वही एज इट इज हमने कर दिया, -1 को हमने कॉमन निकाल दिया, ध्यान से रखिएगा, देखिएगा अब क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा, तो बी कॉस थीटा, ठीक है ना, बी कॉस थीटा आपके पास आ गया, और ये हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये देखिए माइनस साथ ही निकल गया तो यहाँ प्लस बचेगा, प्लस ए भी आपके पास बचा, लाइन बढ़ा दीजिए, ये देखिए मोड हमने लगा दिया, और यहाँ भी मोड लगा दिया, ध्यान रखिएगा, ये -1 हमने बाहर कर दिया, यहाँ ब्रैकेट थोड़ा सा लगा दीजिए, आप चाहेंगे तो एज इट इज इसको ब्रैकेट यहाँ दे सकते हैं, ब्रैकेट के बाद मोड लगाइएगा, ध्यान रखिएगा ब्रैकेट के बाद। अभी देखिए ये वाला कंडीशन नीचे आ जाएगा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और आप रूट लगा सकते हैं, पूरा लास्ट तक रूट जाएगा, ये आप लोग को ध्यान रखना है। यानी कि D2 हमारे पास जो आया देखिए बहुत आसानी से, ये -1 है, -1 अगर मोड से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस होगा। आप जानते हैं मोड में प्लस या माइनस दोनों कंडीशंस क्या होता है, प्लस का होता है, इसमें कुछ विशेष ऐसा नहीं है कि आप लोग को पहले नहीं जानते हो, मोड के अंदर कुछ भी प्लस माइनस रखेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये मोड से बाहर हमने निकाल दिया, इस वाले टर्म को सिर्फ मैं लिख देता हूँ, ध्यान से देखिएगा, तो क्या क्या बचेगा, बी कॉस थीटा, आप लिखेंगे बी कॉस थीटा, और रूट अंडर होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और रूट लगा दीजिए, और प्लस हो जाएगा आपका ए बी, और नीचे देखिए क्या आएगा, और मोड लगाना ना भूलेगा, ध्यान रखिएगा, मोड बहुत जरूरी है, हमने 1 को थोड़ा सा बाहर कर दिया है। इसको देखिए, इसको एज इट इज हम लोग ले सकते हैं बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और आप रूट लगा दीजिए, तो ये आसानी से हमने देख लिया कि D2 भी निकल गया, ठीक है ना, और आपके पास जो पहले था D1 भी हमारे पास आसानी से देखिए निकल गया, ये जो D1 था, D1 ये आपने आसानी से निकाल दिया। जब दोनों निकल गए हैं, ठीक है, अब दोनों चूंकि निकल गए हैं, तो अब हम लोग वही चलते हैं इनके प्रोडक्ट की तरफ, ठीक है, इनके प्रोडक्ट की तरफ बढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा, ठीक है ना, तो इन लोग का प्रोडक्ट हम लोग करते हैं आसानी से, और फिर देखते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। देखिए प्रोडक्ट में हमको साबित करना है कि बी स्क्वायर होना चाहिए, देखिए एज इट इज़ वही हम लोग काम करते हैं, ठीक है ना, तो देखिए D1 और D2 के प्रोडक्ट की तरफ हम लोग चढ़ते हैं, तो देखिए हम लोग लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ क्या करता है, D1 इंटू D2 हम लोग को निकालना है, क्या करना है, ये हमको बी स्क्वायर के बराबर शो करना है, ठीक है, तो LHS वाला पार्ट हम लोग लेकर के चलते हैं। देखिए LHS वाला पार्ट हम लोग करते हैं, क्या करते हैं, D1 इंटू D2 करते हैं, ठीक है। अब देखिए D1 का कंडीशन देखिए यहाँ आपको ऑलरेडी दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये समझ सकते हैं, थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ कि आपको समझ में आएगा। ये देखिए
डी वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए ए वाला पार्ट D1 हमने निकाला है। तो एज इट इज इसका मान बढ़िए, तो D1 का मान क्या है आपके पास B cos थीटा और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट अंडर और माइनस ए बी, ध्यान रखिएगा ये मोड हमने लगा दिया, और अपॉन में आ जाएगा बी रूट अंडर लगाइए, पहले रूट अंडर हमने लगा दिया, ए इक्वल टू साइन है, ध्यान रखिएगा इक्वल टू ये हमने दिया है और ये अपॉन का साइन है। यहाँ हो जाएगा आपका बी स्क्वायर, 1 मिनट आप लोग को दिखाई कम दे रहा है इसलिए थोड़ा सा ऊपर हम बढ़ाते हैं, ठीक है। ये देखिए क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, फिर आपके पास हो जाएगा कॉस स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया, ये मोड हमने लगा दिया था। अब इनटू कर देंगे, ये तो हमने D1 का खेल खेला है, ठीक है ना। अब देखिए D2 के साथ हम लोग चलते हैं, ठीक। तो D2 वाला कंडीशंस भी यहाँ से आसानी से आप देखिए, आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। D2 वाला हम लोग कंडीशंस देखते हैं आसानी से, ये देखिए D2 दे दिया है और आपको समझ में भी आना चाहिए, ठीक है ना। ये देखिए D2 के लिए हमने यहाँ जगह छोड़ रखा है, तो आप लाइन ड्रॉ कर दीजिए, आसानी से लिखे। देखिए D2 ये वाला है बी कॉस थीटा और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट अंडर और प्लस ए बी, और ये भी आप मोड लगा दीजिए, ठीक है। नीचे चलिए देखिए क्या कहता है, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया। अब इसको भी रूट लगा दिए एज इट इज। देखिए ये हमने मल्टीप्लाई वाला प्रोसेस यहाँ आपको फिनिश कर दिया कि आपको दिक्कत वगैरह नहीं है। अब मल्टीप्लाई थोड़ा सा हम लोग को सावधानी से करना पड़ेगा, कुछ विशेष इसमें नहीं है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में कोशिश करना है कि गलती ना हो। मल्टीप्लिकेशन में गलती होगा तो आपको फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ये आप लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो एज इट इज़ वही वाला काम हम लोग करते हैं मल्टीप्लिकेशन वाला प्रोसेस में, ठीक है ना। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन वाला प्रोसेस क्या है, देखिए सावधानी से। अब हम लोग को मल्टीप्लाई करना है, कुछ विशेष इसमें नहीं है कि आप लोग को कोई प्रॉब्लम वगैरह करता रहे। देखिए ये वाला पार्ट, ये वाला देखिए यहाँ प्लस, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है, यहाँ से डिवाइड हो रहा है। ये पूरा ए वाला टर्म सेम है और ये भी सेम है, और बी ये दोनों टर्म बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो ये फार्मूला लग जाएगा एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, यानी कि फार्मूला हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। तो ये फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि पहले टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरे टर्म का स्क्वायर, और ये तो एज इट इज सेम है, तो बस रूट हट जाएगा, बस ध्यान आप लोग को रखना है। तो देखिए हम लोग एज इट इज वही काम करते हैं। देखिए यहाँ लाइन हमने ड्रॉ कर दिया आपको सहूलियत के लिए। पहला वाला टर्म देखिए फार्मूला लगा है ना, ये फार्मूला हम लोग इनपुट करें। पहला बी कॉस थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर कीजिए, यानी कि बी कॉस थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और रूट अंडर, ठीक है ना। इसका ब्रैकेट आप लगाइए और स्क्वायर कर दिया, ए स्क्वायर हो गया, और ये हो जाएगा बी ए बी ब्रैकेट लगाइए और इसको भी स्क्वायर कीजिए, तो ये आपका दूसरा वाला टर्म का स्क्वायर किया। और नीचे ये देखिए ये एक दोनों एक ही टर्म है, तो एक ही टर्म को लिख दीजिए। तो एक ही टर्म के लिए हम क्या करते हैं, पहले रूट लगाते हैं। क्या लिखा हुआ, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर, आप समझ गए। देखिए एक कंडीशन आपको दिया हुआ और दोनों सेम है, ठीक है ना। तो 2 बार होगा तो चूंकि क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अब हमारे पास कुछ बचा नहीं है, बचा है तो वो है कैलकुलेशन, ठीक है ना। कैलकुलेशन में आपको कमांड्स होना चाहिए, इसमें कैलकुलेशन दे रखा है और कुछ विशेष ऐसा नहीं है। कैलकुलेशन आपका गड़बड़ रहेगा तो आगे तक आपका गड़बड़ जाएगा, तो इसलिए कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा सावधानी से करना है कि आपको दिक्कत वगैरह नहीं आए। देखिए तो कैलकुलेशन हम लोग थोड़ा सा करते हैं, ध्यान से रखिएगा। इस पूरे टर्म का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे, देखिए तो ये स्क्वायर रूट आपका हट जाएगा, ध्यान रखिएगा, और ये स्क्वायर बन जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए वही चीज़ हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये कंडीशन आपके पास आ गया है, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ब्रैकेट लगा दिए क्योंकि रूट स्क्वायर था तो स्क्वायर के साथ ये रूट हट जाता है। क्लियर, ये वाला काम हो गया। यहाँ देखिए क्या आएगा आपका ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आएगा। इसको जरा मोड में हमने रखेंगे, ध्यान रखिएगा मोड हमने छोड़ दिया था। और यहाँ देखिए अपॉन कर दीजिए, इसको भी मोड लगाइए, तो मोड हमने लगा दिया। यहाँ इक्वल टू साइन है, इक्वल टू साइन एज इट इज हमने पुट कर दिया कि आप लोगों को कोई दिक्कत वगैरह न आए, ठीक है। नीचे वाला कंडीशन देखिए, स्क्वायर है और ये रूट है तो रूट हट जाएगा, तो ये नीचे कंडीशन आ जाएगा आपके पास, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर, और आपका बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया, ठीक है ना। ये थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा हल्का हल्का चल रहा है तो हम लोग दूसरे पेन का इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं अगर वो पेन ब्लैक पेन चलता है तो। देखिए ये कंडीशन रहा आपका, ठीक है।
अब देखिए सावधानी से थोड़ा सा कैलकुलेशन हम लोग को करना है और कुछ विशेष इसमें नहीं दे रखा है। देखिए इस वाले टर्म को क्या करते हैं, थोड़ा सा मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करके खोलने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इससे पहले आप चाहें तो देख सकते हैं बी स्क्वायर दोनों में है तो इसको कॉमन आप ले सकते हैं। तो पहले कॉमन वाला ही काम हम आसानी से कर लेते हैं कि आपको और हमको दिक्कत न आए, बहुत आसानी से ये वाला काम हम लोग कर सकते हैं। देखिए तो क्या कर सकते हैं, देखिए ये ब्रैकेट ऐसे आप लगाइए, बी स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो देखिए बी स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस, पेन लगता है ये चल नहीं रहा है, देखिए तो बी स्क्वायर हो गया तो ये आपका बचेगा, देखिए ये बचेगा आपका कॉस, बी स्क्वायर लिया कॉमन तो कॉस स्क्वायर थीटा, और ये बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और देखिए बी स्क्वायर तो ए स्क्वायर बचेगा माइनस ए स्क्वायर बचा, और एज इट इज़ ब्रैकेट लगाइए और ये मोड भी लगाइए और लाइन तो आपके पास रहेगा और ये भी मोड में रहेगा, ध्यान रखिएगा। और ये ब्रैकेट चालू किया तो ये ब्रैकेट हमने बंद कर दिया, नीचे वही यही वाला कंडीशन सेम रहेगा, क्या रहेगा, बी स्क्वायर और आपका रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आपने बहुत आसानी से ब्रैकेट चाहे तो लगा सकते हैं, नहीं तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये देखिए सावधानी से हमने कर दिया। अब गौर से देखिएगा इस टर्म को थोड़ा सा हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा और ये स्क्वायर में से बी स्क्वायर, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो आपके पास रिजल्ट कुछ अलग आएगा। देखिए रिजल्ट क्या आता है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको, देखिए सावधानी से बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर आप लिखिए ब्रैकेट में, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर, यानी लिख सकते हैं ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है तो माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए कितनी आसानी से हमने कर दिया, कॉस स्क्वायर थीटा को ए स्क्वायर बी स्क्वायर से किया तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर। यहाँ माइनस ए स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर, क्लियर हो गया। ब्रैकेट आप लगाइए, लाइन को आगे एक्सटेंड कीजिए और मोड साहब को यहाँ रहने दीजिए कि आपको दिक्कत नहीं आएगा। नीचे वाला कंडीशन वही लिख दीजिए, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बहुत आसानी से इसको हमने एज इट इज कर लिया। ठीक है, अब देखिए, अब चूंकि हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, देखिए ए जो कंडीशन है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर कॉस, तो दोनों में से कुछ कुछ ऐसे कॉमन वगैरह निकल सकता है। तो इसके पहले थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा हिंट्स आप लोग को देते हैं। देखिए कि अगर यहाँ पे इसको हम लोग थोड़ा सा ब्रेक करने की कोशिश करें, ठीक है, ये कॉस स्क्वायर थीटा जो आपके पास दे रखा है, ठीक है ना, इसका एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो उस फॉर्मूला से भी हम लोग चाहें तो एज इट इज इसको ब्रेक डाउन आप आसानी से कर सकते हैं, कुछ इसमें विशेष नहीं है ए स्क्वायर वाले में, ठीक है ना। तो देखिए एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या फॉर्मूला जानते हैं, हम लोग जानते हैं, ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब अगर कॉस स्क्वायर की बात करें, कॉस स्क्वायर की बात करें तो कॉस स्क्वायर होता है, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। कॉस, इस साइन को हमने इधर कर दिया तो ये फॉर्मूला बना। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा है तो अगर इस जगह हम लोग इस फॉर्मूला को अप्लीकेबल करें, अगर पहले जगह हम लोग फार्मूला को अप्लीकेबल करें तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा, ठीक है। तो इस कॉस स्क्वायर के बदले यही वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ एज इट इज लगा देते हैं। देखिए फिर देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। देखिए तो लाइन को सबसे पहले ड्रॉ कीजिए, बी स्क्वायर तो आपके पास रहेगा एज इट इज, मोड तो लगा दीजिए, बताते देखिए ए स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर ऐसे लिख दिए, एक कॉस स्क्वायर के बदले क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर, यानी आप कर दिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर हो गया। ये देखिए कॉस स्क्वायर के बदले 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखा हमने और कुछ नहीं किया। इसको देखिए माइनस आपके पास क्या रहेगा, बी स्क्वायर और ये रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर एज इट इज, ब्रैकेट क्लोज कीजिए और मोड भी क्लोज कीजिए। देखिए बहुत आसानी से हमने आपके लिए कर दिया कि आप लोगों को दिक्कत वगैरह। नीचे वाला कंडीशन देखिए, नीचे वाला कंडीशन है बी स्क्वायर आपके पास जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट को आप यूँ क्लोज कर दीजिए। देखिए कुछ विशेष वगैरह नहीं, बहुत आसानी से हम लोगों ने इसको सॉर्ट आउट कर लिया, ठीक है। चलिए तो फिर आगे हम लोग चलते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। देखिए इस लाइन को ड्रॉ कीजिए, यहाँ देखिए बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर अपने पास रखे, यहाँ देखिए इसको जरा मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास, यहाँ एक ब्रैकेट लगाइए सबसे पहले, ए स्क्वायर को 1 से करेंगे माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो लिखेंगे ए स्क्वायर और ये हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर हो गया, ए स्क्वायर और ये आपके पास रहा साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखिए
माइनस ये क्या है बी स्क्वायर और कॉस स्क्वायर। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं बी स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस ए स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, लाइन को एक्सटेंड कीजिए और ये मोड देखिए, मोड क्लोज हो गया, मोड ओपन हो गया था। यहाँ देखिए ए स्क्वायर सेम है, तो आप चाहें तो प्लस माइनस है तो इसको आप हटा सकते हैं बहुत आसानी से, कुछ विशेष नहीं रहा। नीचे देखिए क्या बचा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर और आपके पास बचा साइन स्क्वायर थीटा। देखिए ब्रैकेट आप लगा दिए, कितनी आसानी से हम लोग करिए। अब कैलकुलेशन हम लोग बहुत पास पहुंच गए, कुछ विशेष नहीं। कैलकुलेशन थोड़ा सा आप लोग को अच्छा से रखना है ताकि आपको अच्छा रहे। कैलकुलेशन पे कमांड्स तो आपको होना ही चाहिए, ध्यान रखिए। देखिए बी स्क्वायर को आप तो ऐसे ही लिखिए और यहाँ देखिए ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखिए दोनों में माइनस है तो हमने माइनस को बाहर लिया, यहाँ इंटू रखिएगा, ध्यान रखिए, माइनस को बाहर ले लिया तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया, देखिए ब्रैकेट हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर यानी ए स्क्वायर और ये बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये होगा बी स्क्वायर और ये बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा और आप ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, ठीक है। ये टर्म तो आपका खत्म हो गया, प्लस माइनस है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ये बच्चा आप चाहे तो आप मोड लगा सकते हैं इन साहब में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये नीचे वाला टर्म बचा तो नीचे वाला टर्म एज इट इज आप लिख दीजिए बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर और ये हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा। ब्रैकेट को आसानी से क्लोज किए। देखिए हम चाहें तो इन दोनों काट सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन रूप में है, लेकिन नहीं, ऐसा हम लोग करते हैं कि सबसे पहले इनको ब्रैकेट से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आपको जानते हैं कि प्लस और माइनस दोनों चीज़, ये प्लस है या माइनस हो तो बाहर आके प्लस हो जाता है। तो एज इट इज़ वही काम हम करते हैं। इसको देखिए सावधानी से हम ब्रेक डाउन करते हैं। ये बाहर आएगा तो बी स्क्वायर ऐसे रहेगा, ये देखिए माइनस है तो प्लस हो जाएगा और यहाँ कंडीशन बचेगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ये वाला और ये हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट क्लोज किए। नीचे देखिए क्या है कि बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट। ये देखिए बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर साइन साइन, इसको आगे पीछे आप लिख सकते हैं एज इट इज। तो ये दोनों क्या हो गया, कट गया। तो क्या हमारे पास रिजल्ट बचा, बी स्क्वायर बचा, जो कि यही आपको प्रूफ करना था। तो कुछ विशेष ऐसा नहीं था, बहुत आसानी तरीके से हम लोगों ने इसको प्रूफ कर दिया।